हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। यूपीएससी की तैयारी करते हुए अक्सर ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, बहुत सारे विषय आते हैं जिन पर हम लोगों के विचार जो होते हैं वो काफी एक तरफा होते हैं और उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कोई एक तरफा विचार रखने में कोई बहुत ज्यादा बुराई भी नहीं है। अपने जीवन में हम सभी के कुछ ना कुछ चीजों में स्ट्रांग विचार होते हैं और ये स्ट्रांग विचार ही जो होते हैं हमारा व्यक्तित्व बनाते हैं, हमारी पर्सनैलिटी बनाते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक जो बहुत कॉमन मुद्दा है वो है आरक्षण का, कि जाति के आधार पर भारत में आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो कैसे लागू किया जाना चाहिए। ये बात सही है। इसको लेकर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप में से जितने भी लोग यहां पर देख रहे हैं सबके बड़े अलग अलग विचार होंगे। ऐसे ही अगर मैं ये कहूं कि अभी पिछले दिनों मुद्दा उठा था कि महिलाओं को उनकी मेंस्ट्रुअल लीव मिलनी चाहिए कि नहीं, जब वो मेंस्ट्रुएट करती हैं तो उन दिनों की जब उनकी एक माहवारी चल रही होती है तो उस समय क्या उनको काम से छुट्टी मिलनी चाहिए या उन्हें काम से छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए। सबको एक जो हम कहते हैं ना बराबरी के अधिकार के तौर पर उनको भी काम पर आना चाहिए। तो भाई इसको लेकर भी लोगों के बड़े विभाजित विचार थे। आमतौर पर विद्यार्थी अपने विचार बहुत बार मेरे से साझा करते हैं तो भाई हर तरह के विचार जो है देखने को मिले। पक्ष में भी बड़े स्ट्रांग विचार थे, विपक्ष में भी बड़े स्ट्रांग विचार थे किसी भी चीज को लेकर। आजकल तो राजनीतिक विचार भी लोगों के बड़े स्ट्रांग हैं। लोग ये मानते हैं कि फलाना व्यक्ति बेहतर प्रधानमंत्री बन सकता है फलाना व्यक्ति से। इस चीज पर भी लोगों के बड़े स्ट्रांग विचार हैं और वो इतने स्ट्रांग विचार हैं कि जिसका वो समर्थन करते हैं उसमें कोई कमी ही नहीं देखते और जिसका वो विरोध करते हैं उसमें कोई अच्छाई ही नहीं देखते। तो आज जो है अगले 5-10 मिनट में मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि ये एक तरफा विचार जो होते हैं इनको हम सबसे पहले तो इनका नुकसान क्या है यूपीएससी में, दूसरा पक्ष ये है कि यार इनसे कैसे बचें, क्योंकि ये तो मेरे ख्याल से समझाने की जरूरत नहीं है ना कि एक तरफा विचार उचित नहीं है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है, लेकिन तभी मैं बताऊंगा आपको। और दूसरा ये है कि यूपीएससी की तैयारी के दौरान एक तरफा विचारधारा से हम कैसे बचें, अपने पक्ष अपने बातों को अपने तर्कों को हम ज्यादा राउंडेड कैसे बनाएं, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन ये शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि भाई कल जो है हमारे P2I प्रतिज्ञा बैच से जुड़ने की लास्ट डे है। याद रखिएगा आखिरी दिन है, 3 अगस्त जो है आप जुड़ सकते हैं कल तक। तो एजे लाइव कोड लगा के आप 27,999 में ये बैच प्राप्त कर सकते हैं। 3 अगस्त यानी कि कल लास्ट डेट है, शाम 6 बजे तक। हिंदी में पॉलिटी के साथ ये शुरू हो चुका है अमृत उपाध्याय सर के साथ। तो भाई रोज आप जो है इसमें रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का डेली समाधान, प्री मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज, 18 किताबें आपके घर पे। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो सबसे पहले ये पूरी फीस आपको रिफंड होगी और दूसरी चीज कि आपको जो है हम दिल्ली बुलाएंगे, आपका रहना खाना पढ़ना सब कुछ हमारे साथ हमारे बीच में होगा। आपको मेंस की तैयारी हम दिल्ली में रख के कराएंगे, कोई फीस आपसे उसके लिए नहीं ली जाएगी। तो आज ही एजे लाइव कोड लगाइए और बैच से जुड़िए। 2025 में एग्जाम देना है, तैयारी का टाइम अब निकला जा रहा है। अब आप लेट हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो जुलाई तक सही टाइम था, अब अगस्त शुरू हो चुका है, अब आप थोड़ा सा लेट हो चुके हैं। तो अब और लेट ना हो, अपने आप को सही समय पर तैयार कर लें। चलिए, अभी तो वैसे जुलाई गया ही है, अगस्त शुरू ही हुआ है, तो अभी आप फिर भी टाइम पर माने जा सकते हैं, लेकिन तब अब जो है जुड़ जाएं वरना आपको देर हो जाएगी। चलिए, तो भाई सबसे पहली बात आती है एक तरफा विचार। तो पहली बात तो यह है कि क्या मेरे पास एक तरफा विचार हैं, क्या मेरे पास एक तरफा विचार हैं। सबसे पहले इसको जानने की जरूरत है। देखिए, मैं शिक्षा से इंजीनियर हूं, मैं IIT कानपुर गया, मैंने वहां इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी 4 साल। तो यार इंजीनियरिंग में आपको एक चीज सिखाई जाती है जो कि बहुत अच्छी चीज है। कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हम लोग क्या करते थे, एक हमारा बीटेक प्रोजेक्ट होता था, BTP बोलते थे उसको, बीटेक प्रोजेक्ट। 2 सेमेस्टर यानी कि पूरे 1 साल का वो कोर्स होता था, जिसमें पहले सेमेस्टर हमें खाली अपनी प्रॉब्लम डिसाइड करनी होती थी कि हम किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। पहले सेमेस्टर के अंत तक हमें खाली एक कागज के टुकड़े पे वो प्रॉब्लम लिखकर देनी होती थी बस, और ढूंढो, रिसर्च करो। और आप यकीन नहीं मानेंगे, वो सबसे मुश्किल भाग होता है, क्योंकि इंजीनियरिंग अप्रोच में यह कहा जाता है कि अगर आपने समस्या को समझ लिया तो आपको आधा समाधान तो वैसे ही हो गया। अ प्रॉब्लम अंडरस्टूड इज अ प्रॉब्लम हाफ सॉल्व्ड। तो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है जो कम से कम यूपीएससी के विद्यार्थियों के साथ इंटरैक्ट करते हुए मैंने महसूस करी है, कि ज्यादातर विद्यार्थियों को पता ही नहीं है कि वो बायस्ड हैं। ज्यादातर विद्यार्थियों को यह बात पता नहीं है।
ज्यादातर विद्यार्थियों को यह लगता है कि वो जो कह रहे हैं वो तो तथ्य है, वो तो फैक्ट है, उसमें तो कुछ भी गलत नहीं है, उसमें कुछ भी खराबी नहीं है, उसका तो कोई आप जो है काट ढूंढ ही नहीं सकते उनके बात की, और इसीलिए वो जो कह रहे हैं वो अटल सत्य है, उसमें कोई परिस्थिति जो है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो उनको बायस्ड बनाती है। तो भाई सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर आपको यह लगता है कि आप बायस्ड नहीं हैं, तो सबसे पहले तो आपको इसका सुधार करने की आवश्यकता है। क्योंकि मतलब अगर आप कोई गौतम बुद्ध या कोई ऐसे बहुत महान व्यक्ति नहीं हो तो यार आप बायस्ड हो। मतलब मैं जीवन में रोज प्रयास करता हूं कि अपने बायस को ठीक करूं, तब भी मैं भी थोड़ा बायस्ड हूं। जबकि मैं पिछले 15 साल से रोज कोशिश कर रहा हूं कि अपने बायस को कम करना है, कम करना है, कम करना है, और न्यूट्रल बनना है, और न्यूट्रल बनना है। लेकिन तब भी मैं आज भी ये कह सकता हूं कि हां मैं बायस्ड हूं, आज भी बायस्ड हूं। तो आप जो है विद्यार्थी के तौर पे आप बायस्ड हो। ये बायस आता कहां से है? ये आता है हमारी परवरिश से। और मैं कोई आपकी परवरिश पर उंगली नहीं उठा रहा, आप इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए हमारे परिवार में हमने जिस तरह की बातें सुनी, हमारे परिवार, हम लोग सभी एक धर्म को बिलोंग करते हैं। एक आपका परिवार किसी भी धर्म का हो सकता है, आप किसी भी जाति के हो सकते हैं, किसी भी क्षेत्र के हो सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, आपके अनुभव जो हैं वो आपके क्षेत्र के ही होते हैं, बाहर के लोगों को आप समझ नहीं पाते क्योंकि आप उनसे ज्यादा मिले नहीं। इस कारण से आपके दिमाग में बायस आते रहते हैं। ये बायस ये भी हो सकता है कि यार ये सब लोग हिंदी क्यों नहीं बोल सकते, क्या प्रॉब्लम है, ये साउथ वालों को हिंदी से क्या दिक्कत है यार, राष्ट्रभाषा है हमारी। ये भी एक बायस है। आप क्यों नहीं सीख सकते तमिल, आप क्यों नहीं सीख सकते कन्नड़, आप क्यों नहीं सीख सकते मलयालम। समझ रहे हैं आप बात को, नहीं समझ रहे हैं? तो ये कई बार परवरिश से आते हैं, कई बार आपके एक्सपोजर से आते हैं कि भाई आपको जो है कुछ ही लोगों से जीवन में मिलने का मौका मिला है। अगर आप मान लीजिए आप पुरुष हैं तो आपको स्त्रियों का प्रॉब्लम समझ में नहीं आता कि क्या है, इनको हर चीज में प्रॉब्लम है यार। हर जगह कहते हैं कि हमको अतिरिक्त सुविधाएं चाहिए। क्यों चाहिए? बराबरी चाहिए तो बराबरी की बात करो, अतिरिक्त सुविधाएं क्यों मांगते हो भाई? अगर आप किसी क्या बोलते हैं जनरल कैटेगरी वाले हैं, आपको शेड्यूल कास्ट का प्रॉब्लम समझ में नहीं आता कि वो तो इतिहास में कभी प्रॉब्लम होता था, अब क्या दिक्कत है, अब तो सब बराबर हैं, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप क्या करते हैं कि कई बार एग्जांपल देते हैं कि मेरा तो देखो वो दोस्त है, वो शेड्यूल कास्ट है, मैं तो उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करता। बेटा इक्का दुक्का एग्जांपल जो होता है वो सामाजिक सत्य नहीं होता। अब जैसे आज मेरी क्लास में सुबह कोई कह रहा था कि सर एक यादव व्यक्ति भारतीय टीम का कैप्टन है, तो आप तो भाई क्या यादवों को पिछड़ा मानना जरूरी सही है? अब निश्चित तौर पर मैं नहीं जानता कि यादव कौन से राज्य में पिछड़े वर्ग में आते हैं और कौन से राज्य में नहीं आते, लेकिन क्या एक किसी जाति विशेष का व्यक्ति अगर कोई बड़े पद पर पहुंच गया, क्या आप यह कह सकते हो कि पूरी जाति का उद्धार हो गया, पूरी जाति के साथ भेदभाव खत्म हो गया? क्या आप यह कह सकते हो? तो मतलब आप समझिए इस बात को। तो सबसे पहले तो इस बात को रियलाइज कीजिए कि एक तरफा विचार जो है वो हम सबके जीवन में होते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये सत्य है, ये हमारे जीवन का सत्य है, हमारी परवरिश का, हमारे एक्सपोजर के कारण ऐसा होता है। यूपीएससी में ये खराब क्यों माने जाते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर आपके पास एक तरफा विचार है, आपके पास बायस है, पूर्वाग्रह है, तो फिर ये बायस या पूर्वाग्रह जो होता है ये यूपीएससी में खराब क्यों माना जाता है? ये इसलिए खराब माना जाता है कि यार आपकी जिस तरह की नौकरी होने वाली है, आप यार किसी जिले के कलेक्टर बनने वाले हो, तो यार जब आप किसी जिले के कलेक्टर बनोगे या एसपी बनोगे तो आपसे क्या अपेक्षा होगी कि क्या आप जो है न्याय संगत आचरण करो, या फिर आपको लगता है कि ये आदमी जो है ये मेरे धर्म का है, मेरी जाति का है, मेरे लिंग का है, मेरे क्षेत्र का है, इसको मैं फेवर करूंगा, दूसरे को नहीं करूंगा। ये तो सच ही बोल रहा होगा, दूसरा झूठ बोल रहा होगा। आपसे ऐसे आचरण की अपेक्षा है या आपसे ऐसे आचरण की अपेक्षा है कि नहीं यार मैं बात सुनूंगा, मैं मामला समझूंगा, जो न्याय संगत आचरण होगा मैं वो करूंगा या करूंगी। तो आप इनमें से कौन सा आपको लगता है ज्यादा सही तरीका है? मेरे ख्याल से कोई डाउट भी नहीं है कि न्याय संगत आचरण की आपसे अपेक्षा है, और पूर्वाग्रह जो होते हैं वो न्याय संगत आचरण करने से आपको रोकते हैं। बेटा पूर्वाग्रह जो होते हैं आप विश्वास नहीं करेंगे, स्किन के कलर को लेके भी होते हैं कि मैंने ऐसा देखा है। मैं आपको सच्चाई बता सकता हूं। मेरा एक मित्र था, जब मैं यूपीएससी की तैयारी करता था, नाम तो नहीं लूंगा मैं किसी का, मेरा एक मित्र था, मतलब मेरा और एक और मित्र था, ठीक है। तो एक मित्र जो था, मैंने उससे पूछा कि अरे तू उससे दोस्ती क्यों नहीं करता है, वो तो बहुत बढ़िया बंदा है। वो तो होता है ना कि अरे बहुत सही लड़का है, बहुत अच्छी पढ़ाई वढ़ाई करता है, बातें भी इंटेलिजेंट करता है, उससे भी दोस्ती कर ले। तब वो बोलता है अरे उसके कलर पे उसने कमेंट किया, स्किन के कलर पे, अरे वो तो ऐसा ऐसा है, ऐसे लोगों से मैं दोस्ती नहीं करता। तो आप समझ रहे हैं, जबकि वो भी अच्छे परिवार से है, ठीक है, वो भी अच्छे परिवार से है, पढ़ा लिखा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक टॉप कॉलेज से उसने ग्रेजुएशन किया है, तब भी ये पूर्वाग्रह है कि जो मेरे जैसा नहीं दिखता, वो अजीब तरह का आदमी है, उससे मैं दोस्ती नहीं करूंगा।
अफ्रीका से आए हुए लोगों के प्रति आपने नस्लवाद देखा है, यह भी एक प्रकार का पूर्वाग्रह है। आप समझते हैं इस बात को? तो भाई ये जो है, इस प्रकार के पूर्वाग्रह जो हैं, इनसे अगर आप ग्रसित होते हैं तो आपके निर्णय जीवन में जो होते हैं वो निष्पक्ष नहीं हो पाते। मान लीजिए आप कहीं किसी क्षेत्र के एसपी हैं और आपके क्षेत्र में कुछ अफ्रीका से आए हुए लोग रहते हैं, स्थानीय लोगों ने उनके साथ मारपीट की, जैसा पिछले दिनों काफी सारे मामलों में हुआ था। अगर आपके दिमाग में पूर्वाग्रह है तो आप यह मान के चलोगे कि अफ्रीका से आए लोगों ने गलती करी होगी। आपके दिमाग में ऐसा पूर्वाग्रह हो सकता है, तो आपको क्या यह न्याय संगत आचरण है? यह न्याय संगत आचरण नहीं है। तो भाई इसीलिए यह पूर्वाग्रह को ठीक करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब सवाल यह आता है कि भाई इसको ठीक कैसे करें, क्या करें इसके लिए? देखिए, पूर्वाग्रह को ठीक करने का एक जो स्टैंडर्ड तरीका मैं हमेशा अपनाता हूं वो होता हूं कि दूसरे के स्थान पर सोचें। हमेशा यह एक मेरा तरीका है सोचने का कि आप हमेशा दूसरे के स्थान पर जाकर सोचें कि अगर आप एक पुरुष हैं तो पुरुष वाले विचार तो आपको हैं ही हैं, वो तो आपको पता ही है, लेकिन महिलाओं की परिस्थिति क्या होती है, महिलाओं के साथ क्या गलत होता है, एक बार ऐसा सोचे कि यार अगर उस महिला की जगह मैं हूं तो मेरा दिन कैसा जा रहा है, मेरी परिस्थिति कैसी बन रही है, एक बार इसको समझने की कोशिश करें। तो ये जो है, इससे आपको जो आइडिया मिलेगा वो आपको जीवन में बहुत मदद करेगा। एक बार आप ये सोचकर देखें कि यार जो व्यक्ति मेरी जैसी जाति का नहीं है, मेरे जैसे रंग का नहीं है, जैसे भारतीय, जब ये होता है भारतीयों के साथ कि जब भारतीय विदेश जाते हैं और उनके साथ जब नस्ल भेद होता है कई बार, तब उनको यह बात समझ में आती है कि अपने देश में भी हम जो नस्ल भेद करते थे वो अच्छी बात नहीं थी। ये ऐसा अक्सर होता है। तो आप जब बाहर जाते हैं और आप वहां पर देखते हैं कि आपके साथ नस्ल भेद हो रहा है, तो जो भारत में आप नस्ल भेद कई बार होता हुआ देखते हैं, वो आपको उनका पक्ष समझ में आना शुरू होता है। अगर आप हिंदू हैं तो एक बार मुस्लिम की तरफ सोचकर देखें कि यार अगर मैं माइनॉरिटी होता तो यार मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। बहुत साल पहले मैंने एक ब्लॉग लिखा था कि किसी भी क्षेत्र में अगर आप संख्या में कम हैं तो आपके दिमाग में थोड़ा सा डर रहता है। ये एक सच्चाई है। आप अगर बैठे हैं कहीं पर और बहुत सारे दूसरे धर्म के लोग आ जाएं जो आपका धर्म नहीं है, तो आपको डर रहता है। तो देश के जो अल्पसंख्यक हैं वो अक्सर इस तरह के डर में रहते हैं कि भाई बहुसंख्यक बहुत ज्यादा हैं। तो ये आप समझिए इस बात को, इस पक्ष को, इस विचार को अगर आप समझ पाएंगे तो आप अपने पर्सपेक्टिव में, अपने विचार में न्याय संगतता आप लेकर आ पाएंगे। तो ये एक प्रैक्टिस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। कोशिश करें कि आप जो है अन्य, जो अदर लोग हैं, जो दूसरे पक्ष के लोग हैं, अन्य से मित्रता करें। यह कोशिश करें कि भाई आपकी मित्रता जो है वो सिर्फ आपके जैसे ही लोगों के साथ ना हो। अक्सर मैंने ये देखा है कि हम मित्रता जो करते हैं जो हमारे ही धर्म के हैं, मैं यूपी का हूं तो यूपी वालों से ही दोस्ती करूंगा, किसी तमिलनाडु के व्यक्ति से दोस्ती ही नहीं करूंगा, है ना। तो ये इस तरह की चीजें ना करें। मैं लड़का हूं तो भाई मैं लड़कों से ही दोस्ती करूंगा, उनके साथ ही घूमूंगा। तो आप समझ रहे हैं, ये सारी चीजें जो हैं, इन चीजों को बदलने की कोशिश करें। प्रयास करें कि आप हर प्रकार के व्यक्ति से दोस्ती करें, हर प्रकार के व्यक्ति से बातचीत करें। आपका रवैया, आपके विचार इससे संतुलित होंगे। और यह संतुलन जो है बेटा, ये आपके व्यक्तित्व में दिखेगा। यह आपके व्यक्तित्व में दिखेगा। आप उत्तर बेहतर लिख के आओगे, आप इंटरव्यू बेहतर देकर आओगे। तो यह जो एक व्यक्तित्व का संतुलन है, यह आपको प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, चलिए, कोई इसमें आपको चुनौती आ रही है तो कृपया कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। लेकिन अभी के लिए इतना ही। आपको एक बार फिर बता दूं कि हमारा P2I बैच जो है, प्रतिज्ञा बैच, उससे जुड़ने की लास्ट डेट 3 तारीख है भाई। AJ लाइव कोड लगा के 27,999 में जुड़ सकते हैं। अमृत उपाध्याय सर पॉलिटी पढ़ा रहे हैं इसमें, और अगर आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो प्रतिज्ञा बैच है, पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। आज ही जुड़ जाइए, देर मत कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।